और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ट्रेन में फायरिंग हुई है। ये ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन है। ट्रेन की बोगी में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये ट्रेन गुजरात से मुंबई की तरफ आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई और 3 पैसेंजर्स शामिल हैं। बताया गया कि ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:30 बजे के करीब फायरिंग हुई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी हैं। गोलीबारी की यह घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई है और मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से ही फायरिंग की। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पैसेंजर्स बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरपीएफ का एएसआई है, वहीं एक पेंट्री कार चालक भी है। और ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं चौंका देती है। हालांकि डीआरएम नीरज वर्मा की ओर से साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि जो मरने वाले हैं उनके परिजनों को इत्तला कर दी गई है और साथ साथ उन्हें बाकायदा एक्स ग्रीशिया यानी कि मुआवजा भी दिया जाएगा। ट्रेन के B5 कोच में ये फायरिंग हुई है। लगभग सुबह 5:45 बजे की यह घटना। तो सुबह सवेरे की यह घटना जहां पर ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई है, जिस पर अब लगातार जांच की जा रही है। तो इस दर्दनाक घटना पर वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठक्कर का कहना है कि आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना में जिन यात्रियों की मौत हो गई है उनकी लगातार पहचान की जा रही है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है। टिकाराम मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहीसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग की थी। फिर उसे जो भयंदर की टीम थी, आरपीएफ भयंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। तो सुबह सवेरे की ये दर्दनाक घटना सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर वो ट्रेन अभी फिलहाल मौजूद है। विवेक, शुरुआत तस्वीरों के साथ कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का B5 कोच है। इसी कोच के अंदर आरपीएफ का जो कांस्टेबल आरोपी चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, अपने सोफिस्टिकेटेड राइफल के साथ फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 पैसेंजर हैं और एक आरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई है। पूरी बॉगी को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद बाकायदा यहाँ पे आरपीएफ के लोग खड़े हैं और साफ तौर पर ये देखिए विजुअल साफ तौर में दिखिएगा कि फायरिंग किस तरीके से हुई है। यानी कि लगातार फायरिंग हो रही थी। जो गेट है जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट का जो गेट है वहां पर भी गोलियों को निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति बनी होगी जब गोलीबारी शुरू हुई होगी तो जो विक्टिम्स है वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे, दरवाजे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आरोपी ने उनका पीछा कर लगातार उन पर फायरिंग करता रहा और फायरिंग करने के बाद बाकायदा चैन पुलिंग करके वो उतरने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अंदर बाकायदा पुलिस ने पूरी ट्रेन को सीज कर दिया है। अंदर विटनेस जो सबूत हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो इसलिए बाकायदा पूरी ट्रेन को बंद कर दिया गया है। पूरी ट्रेन जो है इस समय मुंबई सेंट्रल पे खड़ी हुई है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन था उसका वो मुंबई सेंट्रल था और जितने भी एसी के दरवाजे हैं उन सब पर पुलिस वाले तैनात हैं, सबको बंद कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है कि जो 4 लोग की मौत हुई है उसमें 3 पैसेंजर हैं, एक आरपीएफ का एएसआई है। शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि एएसआई और पुलिस कांस्टेबल आरोपी के बीच में झगड़े हुए थे। झगड़ा हाथापाई तक पहुंचा। हाथापाई के बाद गुस्से में आरोपी चेतन जो आरपीएफ का कांस्टेबल है उसने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें एक आरपीएफ के एएसआई की मौत हो चुकी है, 3 पैसेंजर की डेथ हो चुकी है। फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए और क्या कुछ हुआ है ये भी बताते रहिए, लेकिन साथ साथ आपसे विवेक ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई क्या वहां पर कोई चश्मदीद मौजूद था? किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई है? और जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है? देखिए, ये जो पूरी ट्रेन थी वो जयपुर से चलकर मुंबई सेंट्रल की तरफ आई थी और मुंबई सेंट्रल इसका लास्ट डेस्टिनेशन था। अमूमन जो है इस ट्रेन की जो मैक्सिमम पैसेंजर है वो बोरीवली में उतर जाते हैं।
कुछ पैसेंजर इधर मुंबई सेंट्रल तक आते हैं, जितने पैसेंजर है सबको उतार लिया गया है। लेकिन जो B5 कोच है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि जो B5 का कोच है, वहां पे जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनके अंदर जो उनके जो पैसेंजर थे उन लोगों से साथ पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार एग्जैक्टली अंदर हुआ क्या था। सुबह 5:23 पर ऐसा क्या घटा इस ट्रेन के अंदर कि कांस्टेबल ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग शुरू करने के बाद उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन चेन पुलिंग करने से पहले ही बोरीवली पे उसे पकड़ लिया गया। जीआरपी और आरपीएफ के जो लोग हैं वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये कितने बजे की घटना, कुछ बता सकते हैं सर? नहीं, कुछ नहीं बता सकते। तो ट्रेन के दरवाजे मतलब जांच अभी ट्रेन के अंदर चल रही है क्या? एफएसएल की टीम या कोई टीम अंदर आई है? चालू है, जांच चालू है। ओके, पूरी ट्रेन से मतलब इसी में फायरिंग हुई थी कि और कोई कोच में भी फायरिंग हुई थी? बाकी कोचेस में भी फायरिंग, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, खाली मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, सिर्फ B5 में फायरिंग हुई थी कि और भी कोचेस में फायरिंग हुई थी? नहीं, पता नहीं। हाँ, तीन कोचेस में। कौन कौन से कोच में सर? तीनों एसी है? पेंट्री कार में, C6 में, C6 से यानी झगड़ा हुआ। ये देखिए नई चीज सामने आ रही है, मुनीम आपको बताना चाहेंगे कि पेंट्री कार से ये फायरिंग शुरू हुई थी, C6 में फायरिंग हुई, उसके बाद B6 में, यानी कि जो झगड़ा था वो बताया जा रहा है कि काफी देर पहले शुरू था। यानी पूरी ट्रेन के 3 बॉगी में फायरिंग हुई है, उसमें पेंट्री कार थी, फिर जनरल कोच था, फिर जाके B6 में हमने आपको गोली को निशान भी दिखाए, B6 में जाके सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी और इसमें 3 लोग की मौत हो चुकी है। विवेक, क्योंकि शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं थी, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर स्थिति ठीक नहीं थी तो आखिर क्यों जो है उसे अपॉइंट किया गया था, और अभी जो है वो फिलहाल ऑन ड्यूटी पर क्यों था, उसके पास रिवॉल्वर क्यों मौजूद थी? देखिए, ये काफी ज्यादा शुरुआती प्राइमे फेसी ये बताया जा रहा है कि मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं था, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज के जो लोग होते हैं, आरपीएफ होते हैं, जब भी उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, खासकर ये इंपॉर्टेंट जगह पर, ये ट्रेन कोई छोटी मोटी ट्रेन नहीं है, ये मुंबई जयपुर की सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, वीआईपी ट्रेनों में ये ट्रेन गिनी जाती है। उसकी सिक्योरिटी के लिए आरपीएफ के तैनात जवान इसमें मौजूद रहते हैं। उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी या नहीं ठीक थी, वो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से, जिस समय ऑफिसर से बता रहे थे कि 3 कोचेस में फायरिंग हुई है, पेंट्री कार में फायरिंग हुई है, एक जनरल कोच में फायरिंग हुई है, उसके बाद इस कोच में B5 में फायरिंग हुई है, यानी कि 3 कोचेस में जो फायरिंग हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े होता है कि आखिरकार 3 कोचेस में लगातार फायरिंग क्यों हुई थी। ठीक है विवेक, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन